हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। आज की इस सेशन में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इन प्री बोर्ड्स, इन फाइनल्स, कहीं भी पूछा जा सकता है। डायग्राम बेस्ड केस स्टडी की फॉर्म में पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म चैप्टर से एंड प्लांट रिप्रोडक्शन में हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक में है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें ये मैंडेटरी है कि वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होगी। तो चलिए समझते हैं कि ये डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो आपको पता है ये फ्लावर में फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, जिसमें से एंड्रोशियम रिप्रेजेंट फीमेल मेल पार्ट एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट में ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी ही फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज होती है? फ्रूट में चेंज हो। जो आप फ्रूट खा रहे हो वो क्या है? एक फ्लावर की फर्टिलाइज्ड ओवरी है। ओवरी फर्टिलाइज्ड होके क्या बन जाती है? फ्रूट। और उसी ओवरी के अंदर होता है ये ओव्यूल। ओवरी के अंदर हमने क्या बनाया? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ध्यान से समझिए, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक। यही क्योंकि इसी के ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनना है, यहाँ एम्ब्रियो सैक में ही एम्ब्रियो बनेगा। और ऊपर की तरफ ये 3 सेल हैं एम्ब्रियो सैक में, 3 इक्वल सेल्स हैं। दीज 3 सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। आपके एनसीईआरटी में ना बच्चे ये 3 सेल बनाए गए हैं लेकिन नाम नहीं लिखा है। ठीक है, आपकी मर्जी है, याद बनाने तो है, याद करना है। यानी नीचे की तरफ 2 छोटे सेल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ऊपर वाले तीनों सेम साइज के थे, नीचे भी 3 हैं बट एक बड़ा है सब इनसे, 2 छोटे हैं। तो ये बड़े वाले सेल का नाम है फीमेल गैमीट एग। एग। और सेंटर में एक सेल में 2 न्यूक्लियाई। तो इसे मैं क्या बोलती हूँ? सेंट्रल सेल। एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है, 2 हैं इसीलिए पोलर न्यूक्लियाई। और सेंटर में पोजीशन है उसकी एम्ब्रियो सैक के, इसलिए सेंट्रल सेल। अभी डबल फर्टिलाइजेशन की बात करनी है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन क्या है यहाँ पे? फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स। कोई भी 2 सेल हो सकते हैं, वो 2 सेल मेल गैमीट फीमेल गैमीट भी हो सकते हैं, कोई और सेल भी हो सकते हैं। तो जैसे ही पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के होने के बाद, पॉलिनेशन क्या था? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये एंथर पॉलिनेशन के बाद एंथर फटा, पोलन ग्रेन रिलीज हुए, स्टिग्मा पे आ गए। उसमें से एक पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनाया। और हर पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं। ईच पोलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमीट, ये याद रखेंगे आप। वो पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनाया और दोनों मेल गैमीट को लाया स्टिग्मा के थ्रू और एंटर कर गया ओव्यूल में। फर्स्ट मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज हो गया। फर्स्ट मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज हो गया? जाके एग के साथ फ्यूज हो गया और क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। क्या बनाया? जाइगोट। ठीक है, सेकंड मेल गैमीट कहां जाके फ्यूज हुआ? सेकंड मेल गैमीट फ्यूज हुआ जाके इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। सेकंड मेल गैमीट किसके साथ जाके फ्यूज हुआ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और क्या बना दिया? एंडोस्पर्म बना दिया। क्या बनाया? एंडोस्पर्म। तो कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुई एक एम्ब्रियो सैक में? एक एम्ब्रियो सैक में कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुई? 2 बार। तो क्या कहूं? डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए लिखते हैं इसे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन लिखते हैं। इन वन एम्ब्रियो सैक फर्स्ट मेल गैमीट, पहला जो मेल गैमीट था कहां से आया था? पोलन ग्रेन में था ये मेल गैमीट। फ्यूजेस विद
किसके साथ फ्यूज हुआ? फीमेल गैमीट के साथ। मेल गैमीट की पोलॉइडी क्या होती है? गैमीट क्या होते हैं? हैप्लॉइड। दूसरी फीमेल गैमीट भी क्या थी? हैप्लॉइड। और प्रोड्यूसेस क्या बनाया? जाइगोट। और वो जाइगोट कैसा था? डिप्लॉइड हुआ। 2n, n+n डिप्लॉइड 2n। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? सिनगैमी। इसे क्या बोलते हैं? सिनगैमी। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिनगैमी, तो व्हेन मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट एंड प्रोड्यूसेस जाइगोट, इट इज कॉल्ड सिनगैमी। और अगर मेल गैमीट जो है, सेकेंड मेल गैमीट जो था, एक ही पोलर ग्रेन में दो मेल गैमीट थे, तो जो सेकेंड मेल गैमीट था उसका क्या हुआ? वो हैप्लॉइड मेल गैमीट, वो हैप्लॉइड मेल गैमीट फ्यूज किया पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियाई पड़े थे, पोलर न्यूक्लियाई मतलब n+n, दो ऑलरेडी दो n हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, तो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? वही खाना इसी जाइगोट का। एंडोस्पर्म को बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इसी एंडोस्पर्म को एज अ फूड यूटिलाइज करके एम्ब्रियो में चेंज होगा। जाइगोट जब एम्ब्रियो में चेंज होगा तो दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। बट जाइगोट को खाना मिलेगा, एनर्जी मिलेगी तो एम्ब्रियो बनाएगा। तो खाना कौन है? यही एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म कैसा है? ट्रिप्लॉइड। और इसीलिए 3 सेल फ्यूज हुए, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? ट्रिपल फ्यूजन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल फ्यूजन? व्हेन सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ एम्ब्रियो सैक ऑफ ओवरी, it forms triploid endosperm which is referred as triple fusion. Since in a one embryo sac fertilization occurred twice, पहले सिनगैमी हुई फिर ट्रिपल फ्यूजन हुई, that's why it is called डबल फर्टिलाइजेशन। इस तरह से आपने डबल फर्टिलाइजेशन को लिख के आना है। पूरा डबल फर्टिलाइजेशन भी पूछ सकते हैं, ये डायग्राम देके केस स्टडी में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क में सिनगैमी की डेफिनेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है बढ़िया से। आपका यहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में जरूर आने वाला है। तो हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, बढ़िया से समझ आया, नोट्स बना लीजिए। और जाने से पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। मजे से पढ़ेंगे, पूरी 10th बढ़िया से निकालेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।